हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीडी पब्लिकेशन का 9वां सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है और आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। यह जो है मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। लुम्बिनी में क्या हुआ था। तो ये जो है लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये नेपाल का तराई क्षेत्र में आता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी। तो 1875 में की थी। 1875 में। ये आत्माराम पंडुरंग ने किसकी स्थापना की थी। तो आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन जी ने जो है इसने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव का मनाना किसने प्रारंभ किया। तो यह जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1941 में हुआ था। इसमें इस फौज का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ था। ये 1941 में नहीं 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। रॉलेट अधिनियम जो है ये 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था। 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जो है 1804 कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया, ये सभी जो है नेपोलियन संहिता 1804 का विषय था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था। तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था धूरी शक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध धूरी शक्ति और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली देश शामिल थे। 10वां नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो यह न्यायवित नहीं है, ये सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग, ये भी ठीक है। उसके सेक्शन निषेध, ये भी ठीक है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये जो है गलत है। बल्कि प्रस्तावना में अभी जो है एक ही बार संशोधन किया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 और भाग 15 में जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई है।
भारत के कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा में चुनाव में बहुमत दल का नेता को जो है मुख्यमंत्री का शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, कहीं भी जो है पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलाई गई, उसका नाम क्या है? ये पहले जो है न्यायाधीश थे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश बन गए। ये कौन थे? तो न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। और ये वर्तमान में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी है। किस राज्य का पृथक संविधान था? किस राज्य का जो है एक पृथक संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान था। इसको अनुच्छेद 370 में रखा गया था। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना दिन लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है एग्जैक्ट। यहाँ पे 8 मिनट दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लगता है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा जो है यूरो है। फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन देश है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा संघनन नहीं है। तो ये धुआं जो है ये संघनन नहीं है। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? ज्वार भाटा क्यों आता है? तो ज्वार भाटा जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। पृथ्वी और चांद का आपस में आकर्षण बल होता है। 24 घंटा में जो है प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन 23, बीबीपुर में नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? नजफगढ़ झील बीबीपुर में है, ये जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा में कौन आ जाएगा? तो इंडोनेशिया जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सबसे अधिक आबादी चीन में है, फिर उसके बाद भारत में, उसके बाद फिर इंडोनेशिया में। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो पता ही है। म्यांमार, इसका नया नाम म्यांमार का, कि म्यांमार जो है किसका नया नाम है? तो म्यांमार का पहले जो है नाम बर्मा था। ये नाम जो है 1989 में चेंज हुआ। 1989 में बर्मा से उसका नाम म्यांमार रखा गया। म्यांमार का सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाए तो यंगून जो है इसका सबसे बड़ा नगर है। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नैपिडा है जो है ये म्यांमार की राजधानी। निम्न के इसमें से सही जोड़े का मिलान कीजिए। सही जोड़े का इसमें मिलान है। गुवाहाटी कहाँ पे? शुरू से मिलाते हैं। सही जोड़ा का मिलान करना है। इसमें से कौन सा सही है? तो ये नागालैंड शिलांग, ये तो गलत ही है। असम का ईटानगर सब गलत है। त्रिपुरा का अगरतला ये सही है। चौथा नंबर जो है बिल्कुल सही है, त्रिपुरा का अगरतला। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में स्थित है। और ये जो है दक्षिणी सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत घाटी को जोड़ता है। और ये दर्रा जो है
14,260 फीट ऊंचाई पर है। 14,260 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब इस दर्रा का जो है बंद कर दिया गया और फिर 5 जुलाई 2006 को जो है व्यापार यानी कि बिजनेस के लिए फिर दोबारा इसको खोल दिया गया। इससे बहुत सारा व्यापार होता है। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है मरुस्थल वाले इलाके में? तो पेड़ लगाकर और वन रोपण के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक घना आबादी वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो है लगभग 19,95,81,477 है और भारत के कुल जनसंख्या का 16.5% जो ये यूपी में ही है, 16.5%। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ जो है क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण से है। यहाँ पे जो है एक भी ऑप्शन सही नहीं है। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? किस देश में? तो बोलीविया में जो है पानी के लिए युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? तो आइजिया वर्लिन। आइजिया वर्लिन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 35, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा। अजंता गुफा कहाँ है? तो ये तो महाराष्ट्र में। अजंता गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ये किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अप्रीतिष्ण के जीव विज्ञानी नियंत्रण में ओपनसिया अप्तृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। कीट का नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कॉचनिल कीट। किसके नियंत्रण हेतु? तो ओपनसिया बोलने में भी नहीं आ रहा है, अजीब सा है। ओपनसिया अप्तृष्ण। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिका में क्या नहीं होता है? पशु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति जो है पशु में नहीं पाया जाता है। ये जो है पौधे में पाया जाता है और कवक में पाया जाता है। पौधे का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है और कवक का कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। एंजाइम मदद करता है, किसमें मदद करता है? तो एंजाइम जो है भोजन पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः श्वास दर क्या है? श्वास दर कितना है? तो 1 मिनट में जो है 12 से 16 बार आदमी लोग सांस लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमानों को हटाने में सक्षम है? क्षतिग्रस्त विमानों को कौन सा अंग हटाता है? तो तिल्ली, स्प्लेन, प्लीहा भी बोला जाता है इसको तिल्ली भी बोला जाता है, स्प्लेन भी बोला जाता है। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? कौन किसमें जो है नर प्रजनन तंत्र का भाग दिया हुआ है?
तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु ये सभी नर प्रजनन तंत्र के भाग हैं। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। कौन सा ट्रिपलेट कोड? तो यूएए और एक यूजीए भी होता है, यूजीए। ये जो है समाप्ति कोड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? मलेरिया रोधी दवा का स्रोत है कौन सा पादप? तो सिनकोना के वृक्ष से जो है मलेरिया का दवाई निकाला जाता है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये जो है परागकोश में परागकण पाया जाता है। परागकोश जो है पुंकेसर की एक द्विफालिका रचना को कहते हैं। इसमें 4 कोष्ठ होता है। इसको जो है परागपुष्ट भी कहते हैं। 46 लैक्टोबैसिलस विशेष भूमिका निभाता है किसमें? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बहुत ज़्यादा अपना भूमिका निभाता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक एसिड। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो जैव मंडल जो है संगठन का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी कि पृथ्वी से लेके, जमीन से लेके बहिर्मंडल तक के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको जैव मंडल बोला जाता है, जहाँ पे जीव वगैरह पाया जाता है। आवेग की विमीय सूत्र क्या है? आवेग का डायमेंशन यहाँ पे बताना है, क्या हो जाएगा? तो आवेग का फार्मूला होता है F इंटू टी, यानी कि F का होता है ml t-2 होता है। इस पर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml t-1 हो जाएगा। ml t-1 हो जाएगा, यानी कि चौथा जो है बिल्कुल सही है। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरे हैं? यानी कि 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है ये बताना है। तो 1 किलोमीटर जो है 0.62 मील के बराबर होता है। 0.6214 होता है, ये 0.62 भी बोल सकते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। न्यूटन का पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? और तो जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे आटा पिसाने वाले मिल सब में जो इसका यूज़ किया जाता है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो कंठ द्वार के द्वारा। गुरुत्व त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? किसके समान घटता है? तो ऊंचाई के समान जी का मान घटता है। जितना दूर में रहेगा जी का मान उतना ही ज़्यादा रहेगा। अगला क्वेश्चन 55, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? समतल दर्पण में जो है दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक बिल्कुल नहीं बनेगा और वस्तु का आकार जितना रहेगा उतना ही बनेगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो ओम। प्रतिरोध को जो है ओम मीटर से भी मापा जाता है। स्पंज जिस प्रकार के छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबड़ किससे संबंधित है? रबड़ किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थ। चार जारों में O2, CO2 और H2 और N2 गैस भरा हुआ है। किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? किस परीक्षण के द्वारा? तो
किस चीज़ से नहीं हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। भारी जल का अनुभार है, भारी जल का अनुभार कितना हो जाएगा? भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। इसका अनुभार निकालेंगे तो D का होता है 2, तो 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, यानी कि 16 और 4 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा किसका है? तो क्लोरीन का। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? बैटरी में कौन सा एसिड होता है? तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक, कांच बनाने में किसका उपयोग आता है? तो सिलिका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कांच बनाने के लिए। यह जो है कांच जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में सिलिकेट यौगिक के रूप में पाया जाता है, सिलिकेट यौगिक के रूप में पाया जाता है, और क्वार्ट्ज के रूप में सबसे अधिक पाया जाता है। 63 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक होता है CaOCl2 होता है, और इसका नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दूसरा ऑप्शन सही है। कैलेमाइन किसका खनिज है? कैलेमाइन, कैलेमाइन किसका खनिज है? तो कैलेमाइन जो है ये ZnCO3 जो है ये जिंक का एक अयस्क है, और इसका फार्मूला क्या है? ZnCO3 है। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों? पेंसिल में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है मुलायम होता है, ये जो है परतदार भी होता है, मुलायम भी होता है, और 3 कार्बन परमाणुओं को जोड़कर षष्ठकोणीय वलय संरचना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक कौन सा है? तो ये PVC जो है ना, ये योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक को योगज बहुलक भी कहा जाता है। जब छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलकों का निर्माण कर लेते हैं तो इस क्रिया को जो है योगात्मक बहुलकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 67, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? कौन शामिल हुई थी? तो माधुरी देवी, ये जो है आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। 68, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? महिला को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया? तो 2006 में। कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात विश्व संरक्षण कांग्रेस का मेजबानी कौन करेगा? तो UAE। क्वेश्चन नंबर 70 आ गया है, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? मणिपुर में एक हिंसा हो गई थी, उसका जांच आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष जो है अजय लांबा जी है। एक दंगा हो गया था यहाँ पे, इसी का जो अध्यक्ष कौन है? तो अजय लांबा। क्वेश्चन नंबर 71, सार्वजनिक क्षेत्र के PACE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो विनिवेश। अगला क्वेश्चन,
बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम। बुकर पुरस्कार सबसे पहले किस महिला ने जीता? तो अरुंधति रॉय ने जो है सबसे पहले बुकर पुरस्कार जीता। ये एक अच्छे लेखक है। इनको जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है बुकर पुरस्कार मिला था। सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 में। अगला क्वेश्चन है 74। निम्न में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? स्वागत के लिए जो है कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में लूटपाट की। कब आक्रमण किया? तो इन्होंने जो है 1739 में भारत पे आक्रमण कर दिया और दिल्ली में जो है लूटपाट किया था। इस समय मुगल शासन चल रहा था और इस समय करनाल युद्ध भी हुआ था। किसके समय आक्रमण किया था? तो जगत सिंह द्वितीय के समय में जो है आक्रमण किया था नादिर शाह ने। और नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन है। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन है। भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। किसके अनुमोदन के बाद ही लागू होंगे? तो राष्ट्रपति अनुमोदन करेंगे तभी लागू होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो पंचायत का सदस्य होने के लिए कम से कम 21 साल पूरा होना चाहिए। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकेरी रेलगाड़ी डकैती कांड से है? काकेरी रेलगाड़ी डकैती से किसका संबंध है? तो अशफाक उल्ला खान। ये डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को जो है ये हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। 1995 में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। इसके महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर नोगोजी ओंकोजा-इवेला। WTO में जो है अभी टोटल 164 सदस्य हैं, 164 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? कौन सा देश हिस्सा पहले नहीं था? तो ये रूस जो है, रूस नहीं, फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये USSR का हिस्सा पहले नहीं था। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में? तो उड़ीसा में। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर NIC कब स्थापित किया गया था? NIC नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर कब स्थापित किया गया था? तो 1976 में। कब स्थापित किया गया था? तो 1976 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन 85, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है और इसको जो है 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं 86 के बाद। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे।
अभी हम लोग जो है बस जीके जीएस पर ही ध्यान देंगे और उसको याद करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में।